हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। हम कराची मौसम में बात करेंगे और मौसम का आने से पहले उसके बारे में जो अपडेट्स आनी उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले और पहले आइकन बात कि हर रोज सबसे पहले मिले कराची मौसम बात करें तो कराची मौसम आज सेम सिचुएशन थी। सुबह कराची के कुछ इक्का दुक्का मकामात पे हमको हल्की बूंदाबांदी की इतलात मौसूल हुई सुबह के औकात में। लेकिन जैसे दोपहर का वक्त करीब आया कराची में बादल काफ़ी तक छट गए। कुछ इलाकों में काफ़ी इलाकों में धूप नज़र आई और टेम्परेचर्स जैसे इम्कानात थे 1 से 2 डिग्री बढ़ गए। जो सूरत हाल है वो अभी आपको सबसे सेटेलाइट में दिखाते हैं, फिर आपको आगे की सूरत हाल वो दिखाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं एक सर्कुलेशन जो भी आगे आने वाले दिनों में कराची के करीब आएगी उसकी फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुकी है और जैसे कुछ हद तक कराची जाने बढ़ेगी इसकी शिद्दत में इजाफा होता हमको नज़र आएगा। और इसी वक्त एक कमज़ोर सी सर्कुलेशन इन इलाकों में मौजूद है जिसकी वजह से इन इलाकों में हमने आज भी देखा कि इन इलाकों में कुछ हद तक थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स तश्कील पाए। अभी इन इलाकों में कमज़ोर से काफ़ी कमज़ोर थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स तश्कील पा रहे हैं। तो ये मुसलसल हो रहा है इस सर्कुलेशन की वजह से और ये भी होता है इस जाने मूव करेगी और जब इस जाने मूव करेगी तो हो सकता है कि इनका आपस में जो कोलिजन एक तरीके से वो हो जाए। खैर इन इलाकों में जो बादल हैं वो बन रहे हैं। अब जो नई फोरकास्ट हैं वो हम आगे बढ़ते हैं और आपको एक और अपडेट देना चलूँ। 16 अगस्त के दिन हमको मज़ीद मानसूनी हवाएं दाखिल होती नज़र आएंगी। तो हमको 16 अगस्त जुम्मे का जो भी दिन आ रहा है उनमें इन इलाकों में गरज चमक की जो तूफ़ानात हैं जो तूफ़ान है वो हमको बादल है गरज चमक के वो हमको बनते नज़र आएंगे मिट्टी बदीन और उमरकोट के करीब। ये इनकी हमको लग रही है कि इनकी शिद्दत एक कमज़ोर से मीडियम किस्म की हो सकती है, लेकिन इनकी जो मूवमेंट होगी कराची की जानिब होगी। लेकिन कराची तो पहुँचते कमज़ोर हो जाएंगे क्योंकि इनकी जो मेजरली हवाएं होंगी वो उस वक्त उमरकोट बदीन और ठट्टा के करीब होंगी। तो इन इलाकों में जो अभी मकीन यहाँ पे से देख रहे हैं हमको वहाँ पर मज़ीद बारिश के इम्कानात मौजूद होंगे। आपको आगे अपडेट देते चलें। 17 अगस्त के दिन भी ऐसी सूरत हाल रहेगी। 17 अगस्त के दिन जो नॉर्थ सिंध के इलाके हैं, सक्खर के इलाके, दादू के इलाके, ये जो इलाकों के मकीन हैं ये तैयार रहे क्योंकि 17 अगस्त के दिन वहाँ पर गरज चमक के जो बादल उनकी वहाँ वो बनना शुरू होंगे और उनकी शिद्दत जो है वो एक कमज़ोर शिद्दत से मीडियम किस्म की शिद्दत की रहेगी और कुछ इलाकों में कुछ स्लाइट हैवी इसकी शिद्दत होगी। बारिशें भी वहाँ पे कुछ इस तरीके से ही होंगी। फिर ये बादल की जो रुख होगा कुछ तक साउथ की तरफ होगा तो हैदराबाद के इलाके और शाहजादपुर के इलाके, लेकिन मूवमेंट ही होगी तो ये काफ़ी कमज़ोर होंगे। तो ये ज़्यादा शाहजादपुर हैदराबाद इन इलाकों तक ही पहुँचेंगे। आपको फिर उमरकोट वगैरह में जो हमारी 17 और 18 की दिन की शब है उन इलाकों में सिस्टम दाखिल होगा। सिस्टम में असरात हमको 17 और 18 की जो मिड शब होती है रात के वक्त होता है उसमें 18 से हमको पड़ना शुरू हो जाएंगे कराची में। पूरे कराची में 18 से बारिश की जो शिद्दत होगी वो कुछ तक जायद रहेगी कराची के इलाकों में। कराची के करीब काफ़ी हद तक गरज चमक के जो तूफ़ान आते हैं वो बनना शुरू होंगे। लेकिन जो सिस्टम की मूवमेंट एक सेकेंड ज़रा आपको वेदर में इसकी जो कोर है वो दिखाते हैं। सिस्टम का कोर भी इस तरफ होगा। सिस्टम का जो कोर होगा कुछ तक इसकी मूवमेंट टूवर्ड्स होगी साउथ की तरफ। अब आपको एक और चीज़ बताता चलूँ। उस वक्त तक एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो आपको यहाँ बताई थी कि हाँ अभी बनी हुई है बलूचिस्तान की तरफ वो हो चुकी होगी कुछ तक हैदराबाद की तरफ। तो ये लो प्रेशर और इन लो प्रेशर के बीच में एक तरीके से एक्सिस बन जाएगा और ये एक्सिस ही इस सिस्टम को लो प्रेशर को जब तक साउथ की तरफ धकेलेगा। तो 18 का दिन संडे इतवार का जो दिन होगा कराची में पूरे दिन हमको बारिश देखने को मिलेंगी कराची के। अब कराची में बारिश की जो शिद्दत होगी वो ज़्यादातर नॉर्थ के इलाके और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में रहेगी क्योंकि सिस्टम कुछ तक कराची के डायरेक्ट मुतासर नहीं कर रहा। अभी की जो प्रोडक्शन है
प्रेडिक्शन है खैर ये वैसे भी अभी भी काफ़ी तक लॉन्ग रेंज प्रेडिक्शन है। आज हमारा 14 अगस्त है और आपको 14 अगस्त है, फिर हमारे को 15, 16, 17, 18 और 18 तक ये है, तो काफ़ी तक लॉन्ग रेंज है। लेकिन अभी तो सूरत हाल लगी कि ये हो सकता है कि उनका चौथा या पाँचवा जो स्पेल देखने को मिला था कि वो तब पहला जो अगस्त का पहला स्पेल था वो सिंध में दाखिल, वो डायरेक्ट फिर वो जब तक शहजादपुर को मुतासर करते हुए हैदराबाद को एक तरीके से कुछ तक हैदराबाद मुतासर किया ये, और ये तक कराची को नॉर्थ से ऐसे बाईपास ने किया। तो ऐसी सूरत हाल रह सकती है, ये सिस्टम भी कुछ तक ये जाने बढ़ेगा। और 19 के दिन भी कराची में सुबह से कुछ हद तक नॉर्थ के इलाके में बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन बारिश उस वक्त जो सिस्टम हो काफ़ी हद तक उसका झुकाव जो होगा वो पूर्व बलूचिस्तान होगा, और फिर ये सिस्टम आगे तरफ बलूचिस्तान की तरफ बढ़ के ख़त्म हो जाएगा। आपको एक और अपडेट जो है वो देता चलूँ, एक लो प्रेशर एरिया इन इलाकों में बनना नज़र आ रहा है। एक लैंड लो प्रेशर है, मतलब ये एक ज़मीन पे बनेगा और इसकी मूवमेंट कुछ नॉर्थ की और जो पंजाब के इलाके उस तरफ रहेगी। तो वहाँ पे जो देख रहे हैं वहाँ पे 19 के बाद 20, 21, 22 और 23 तक मज़ीद बारिश के इम्कान हैं। अब जो मानसून का अगला जो स्पेल है, जो मानसून का देगा, इसके बाद जो नवा स्पेल होगा मानसून का, उसके बारे में कुछ अपडेट्स को मिलना शुरू हो गई हैं। ये भी ऑब्वियसली बात है, काफ़ी लॉन्ग रेंज है तो, लेकिन कुछ अपडेट मिलना शुरू हुई है और ये होएगा, ये एक डिप्रेशन से डीप डिप्रेशन की सूरत हाल रहेगी बे बंगाल में। और ये तक आज की जो ट्रैक है अभी तक जो हमको प्रेडिक्शन मिलना शुरू हुई है, इसको मैं वापस एक अलर्ट बता रहा हूँ कि ये काफ़ी लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, इसमें मुसलसल तब्दीलियाँ होती रहेंगी। ये एक डिप्रेशन यहाँ बनेगा और इसका जो कुछ हद तक सेंट्रल इंडिया से इस तरफ होगा, मतलब ये जैसे हमको जुलाई में सिस्टम देखने को मिले तो गुजरात से ही तक रन ऑफ कच्छ की तरफ आएगा, लेकिन उसी तरफ आएगा। लेकिन जैसे क्या मालूम है 26, 27 हो चुका होगा, तो ये मतलब अगस्त का अख्ताम होगा। तो आपको पता है अगस्त के अख्ताम जब सितंबर शुरू होता है तो समंदर में तूफानात बनते हैं। तो ये सिस्टम की कुछ अभी मॉडल्स या कुछ मॉडल जो बहुत लॉन्ग देते हैं प्रेडिक्शन, उनके मुताबिक अभी कुछ प्रेडिक्शंस आ रही हैं कि जैसे ये समंदर में दाखिल होगा, ये कराची के करीब आकर एक साइक्लोनिक जो एक तूफ़ान की शक्ल अख्तियार कर सकता है। लेकिन ये भी आपको वापस नहीं लॉन्ग रेंज है। इसे जैसे हमको 2021 में नज़र आया था, जो सितंबर में एक सिस्टम आया था और वो गुजरात से इसी तरफ भरा था, केटी बंदर से फिर वो आगे भरा, लेकिन वो कराची से जो दूर जाके साइक्लोन बना था। तो ऐसा ही सिस्टम आता हमको नज़र आएगा बिल्कुल आखिरी जो वीक होगा अगस्त का और सितंबर का स्टार्ट होगा। आपको और बता चलूँगा उसमें काफ़ी लॉन्ग रेंज प्रेडिक्शन है, इसमें मुसलसल तब्दीलियाँ मुमकिन है। अभी सोचते हैं तब्दीली अगर